यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इन दोनों प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, इन P पॉइंट पे नेट मोमेंट निकालना है। तो हम पहले पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले वाले प्रॉब्लम में 3 फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का और 30 न्यूटन का। इन तीनों का मोमेंट हमें P पॉइंट पे लेना है। तो पहले देखिए, हम 10 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट P पॉइंट पे ले रहे हैं। तो देखिए 10 न्यूटन वाले का मोमेंट अगर आपको P पॉइंट पे लेना है तो देखिए 10 न्यूटन वाले फोर्स को मैंने क्या किया, पीछे की ओर एक्सटेंड कर लिया। जब आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो 10 न्यूटन वाला फोर्स P पॉइंट से ही पास होके जाएगा। तो 10 न्यूटन का मोमेंट P पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0। अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास होके जाता है जिस पॉइंट पे हमको फोर्स का मोमेंट लेना है, तो उस फोर्स का मोमेंट उस पॉइंट पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब सेकंड, हमें 20 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट P पॉइंट पे लेना है। तो 20 न्यूटन वाला फोर्स P पॉइंट से अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 20 न्यूटन वाले फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो 20 का देखिए दो कंपोनेंट बनेंगे। हमने इसको लिखा 20 cos 30 और 20 का देखिए दूसरा कंपोनेंट हमने बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिखा 20 sin 30। अब देखिए हम 20 न्यूटन वाले को हटा देंगे। अब 20 cos 30 का मोमेंट हम P पॉइंट पे ले रहे हैं, तो हम क्या करें, 20 cos 30 वाले को देखिए हम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं। ये देखिए 20 cos 30 वाले को हमने पीछे की ओर बढ़ा लिया है, ये बढ़ गया है। तो 20 cos 30 का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। अब 20 cos 30 वाला का जो डायरेक्शन है वो तो इसी साइड रहेगा, क्योंकि हम फोर्स को आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, फोर्स का डायरेक्शन हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब 20 cos 30 का मोमेंट का नेचर इस पॉइंट पे कैसा आएगा, तो 20 cos 30 का जो मोमेंट आ रहा है वो आपका आ रहा है क्लॉकवाइज। अब 20 sin 30 का भी मोमेंट हमको P पॉइंट पे लेना है। तो 20 sin 30 वाले फोर्स को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। ये देखिए हमने 20 sin 30 वाले को पीछे बढ़ा लिया। अब 20 sin 30 के लिए ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया। अब 20 sin 30 वाले का हमको मोमेंट का नेचर इस पॉइंट पे पता करना है। तो 20 sin 30 का मोमेंट का नेचर इस पॉइंट पे कैसा होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब हमको 30 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट लेना है P पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, 30 न्यूटन वाले फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे। तो देखिए 30 न्यूटन वाला फोर्स इसी पॉइंट से पास होके जा रहा है जिस पॉइंट पे हमको मोमेंट लेना है। मतलब 30 न्यूटन का मोमेंट P पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए 10 का मोमेंट P पॉइंट पे 0 हो गया, 30 का भी मोमेंट P पॉइंट पे 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों फोर्स P पॉइंट से ही पास होके जा रहे हैं। अब इन दोनों का हम नेट मोमेंट निकाल लें। 20 cos 30 का क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको पॉजिटिव ले लेंगे। 20 sin 30 का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। 20 cos 30 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। और 20 sin 30 के लिए P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो देखिए हमने लिखा 20 cos 30 इंटू 2 माइनस 20 sin 30 इंटू 5, तो इसका नेट मोमेंट आ जाएगा माइनस 15.35 न्यूटन मीटर। हम आंसर लिखेंगे 15.35 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे भी 3 फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन और 20 न्यूटन। इन तीनों का मोमेंट P पॉइंट पे लेना है। तो हम देखिए पहले 10 न्यूटन का मोमेंट P पॉइंट पे ले रहे हैं। तो 10 वाला आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो 10 वाले को भी आप क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो 10 का एक कंपोनेंट देखिए हमने ये बनाया 10 cos 30, 10 का दूसरा कंपोनेंट बनाया 10 sin 30। अब 10 वाले को हटा दिया, तो आपको दिख रहा है 10 cos 30 का तो मोमेंट P पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 cos 30 वाला P पॉइंट से ही पास होके जाएगा, तो इसको मैंने 0 कर दिया। 10 sin 30 के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 5 मीटर। और इसका देखिए मोमेंट कैसा होगा, इसका मोमेंट होगा क्लॉकवाइज। अब हम 30 न्यूटन वाले फोर्स पे आते हैं। इसका भी मोमेंट P पॉइंट पे लेना है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो इसको दो कंपोनेंट में हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 30 के हमने दो कंपोनेंट बनाए, इसको हमने लिखा 30 cos 60 और 30 का दूसरा कंपोनेंट 30 sin 60।
अब 30 वाले को हम हटा देंगे। आपको नजर आ रहा है कि 30 sin 60 वाला जो फोर्स है वो P पॉइंट से ही पास होके जाएगा। तो 30 sin 60 का मोमेंट P पॉइंट पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 30 cos 60 के लिए देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर। और इसका मोमेंट इस पॉइंट पे कैसा आपको नजर आ रहा है? इसका मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब 20 न्यूटन का मोमेंट P पॉइंट पे लेना है, तो 20 न्यूटन तो P पॉइंट पे ही लग रहा है, तो 20 न्यूटन का मोमेंट P पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हमें नेट मोमेंट निकालना है, तो किसका निकालेंगे? 10 sin 30 इंटू 5 प्लस लिखेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज है, माइनस कर देंगे 30 cos 60 इंटू 2। खाली इन दोनों का मोमेंट लेना पड़ेगा, बाकी 3 का तो मोमेंट 0 हो गया। 10 cos 30 P से जा रहा है, 30 sin 60 P से जा रहा है और 20 वाला भी P से जा रहा है, तो इन तीनों का मोमेंट 0 हो गया। तो देखिए हमने इक्वेशन लिखी है। हमने क्या लिखा है? 10 sin 30 इंटू 5 माइनस 30 cos 60 इंटू 2। तो अपना नेट मोमेंट आ जाएगा -5 न्यूटन मीटर का। तो हम इसको आंसर में लिखेंगे 5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक वाइज।